विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर प्रथम वर्ष का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स का थर्ड और फोर्थ पेपर है, जिसका टाइटल हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। ये पार्ट ए है। इसके बाद में हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ, जिसका टाइटल होगा योग विज्ञान। तो विद्यार्थियों 50 यानी 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। आपको इस पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये बता दूं मैं आप लोगों को कि ये पेपर दिनांक 22 यानी 22 जुलाई 2024 को वार सोमवार के दिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, तीनों वर्ष तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, और तीनों वर्षों के जो आप पेपर हमें सेंड करेंगे उसके सॉल्यूशन बनाकर हम उस पर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जीवमंडल शब्द को संदर्भित करता है, तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल एवं स्थल मंडल। दूसरा प्रश्न है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसको ट्रोपोपाज कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल के प्रमुख घटक। याद रखना, नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन नेचर में 21% होता है। तो प्रमुख घटक नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब जिसको एक बार खत्म होने के बाद वापस आप बना नहीं सकते। तो कोयला कौन है, कोयला इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण स्रोत नहीं है, नवीनीकरण स्रोत नहीं है, तो बायोमास एनर्जी जो है वो नवीनीकरण स्रोत नहीं है, बी हो जाएगा। विस्तृत पैमाने पर वृक्षों को काटना कहलाता है, तो वनों की कटाई या डिफोरेस्टेशन उसे कहा जाता है। 7वां प्रश्न, अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये परतों पर पाए जाते हैं और तलों पर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर 7वें का ए हो जाएगा। 8वां, स्टील बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट के कारण बनती है, तो मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वें का डी ऑप्शन मीथेन। प्रश्न क्रमांक 10, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। किससे, बॉक्साइट से। 11वां प्रश्न, कौन सी परतों के रूप कौन सी 3 परतें मृदा की रूपरेखा को निर्मित करती हैं, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी, उपमृदा एवं मूल सामग्री। 12वां प्रश्न, विश्व में जल संसाधन में भारत का भाग कितना प्रतिशत है, तो 12वें का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों डी ऑप्शन हो जाएगा, 4%। कितना, 4%। और यदि हम अर्थ की बात करें, लैंड की बात करें, भूमि की बात करें, तो 2.4% अर्थ है भारत का प्रतिनिधित्व जो करती है। तो 100% भूमि में से 2.4% भारत के पास है, बाकी अलग अलग देशों के पास है, और 4% पानी है। 13वां, पवन ऊर्जा का उपयोग गतिज ऊर्जा के रूप में किया था। विंड एनर्जी आप लोग जानते हैं, पवन चक्की देखी होगी आपने, तो उसमें पवन चक्की से कारण क्या होता है कि जो चक्की होती है, यानी कि जो विंड्स होते हैं वो क्या होती हैं, घूमती है। विंड यानी हवा के कारण वो रोटेट होती है, और उससे जो एनर्जी डेवलप होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। 14वां प्रश्न, सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी प्रकाश विद्युत सेल। 15वां प्रश्न, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो विद्यार्थियों सबसे पहले 1972 में अस्तित्व में आया था, उसके बाद 1992 में अस्तित्व में आया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 1992। 16वां प्रश्न, परमाफ्रॉस्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो विद्यार्थियों 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये टुंड्रा बायोम में पाया जाता है। 17वां प्रश्न, किस बायोम में लंबा शुष्क मौसम होता है, तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सावन में। क्या हो जाएगा, सावन। 18वां, तालाब की पारिस्थितिक तंत्र की संख्या में पिरामिड का आकार क्या होता है,
तो विद्यार्थियों 18वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीधा होता है। 19वां परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये समान दिशात्मक होता है। क्या होता है? समान दिशात्मक होता है। 20वां प्रश्न, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जनरली जो होते हैं वो हिल स्टेशन पर पाए जाते हैं, मतलब हिमालय में पाए जाते हैं। 20 का डी हो जाएगा। 21वां, जैव विविधता शब्द द्वारा प्रतिपादित किया गया, मतलब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 21वें का ए हो जाएगा, वाल्टर जी रोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रतिशत में अधिक पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं, अभी बात करें तो हम लोग, नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। तो 22वें का बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न, वायु में विच्छेदित हुए ठोस या तरल कणों को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों, उसको एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल। 26वां प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों में WHO द्वारा अनुमानित ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए? तो 25 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 25 dB से 125 dB के बीच में होना चाहिए। 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 25 से कम, 25 चल जाता है, इसलिए 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, रेडियोधर्मी प्रदूषण का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा यूजली कॉज बाय रेडॉन गैस। रेडॉन जो गैस होती है रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण होती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, रेडॉन, और रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इसलिए। 26वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26वें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। 27वां प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं। 29वां, 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 30वां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अगस्त 1984 में हुई। कब हुई? अगस्त 1984 में। 31वां प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष के संस्थापक कौन थे? तो 31वें का विद्यार्थी, इसका हमें करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया, तो इस प्रश्न को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। यदि आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 32, संयुक्त राष्ट्र होना चाहिए यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन लिखा है ना। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 32वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ली योंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? 32वें का बी है, अचिम स्टर्नर के द्वारा की गई। अचिम स्टर्नर के द्वारा की गई, बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 का बी हो जाएगा, याद रखना, 32 का बी करेक्ट है। 32 का बी करेक्ट है। 33, अवसादी चट्टानों किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है? तो अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 34, रेत संग्रह से संबंधित क्या है? तो जब रेत का आप संग्रह करोगे तो बालुआ चट्टानों का निर्माण हो जाता है, तो बालुआ चट्टानें आ जाएगा। 34 का ए ऑप्शन। 35, समताप मंडल में ओजोन अणुओं को ह्रास का कारण क्या होता है? तो हेलोजन यौगिक। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी आ जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न, देश में हीरे का एकमात्र खदान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी पन्ना जिले में पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 से हम आगे 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण फसलें हैं? तो वृक्षारोपण में क्या आती है, ध्यान रखना, यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना, इनके वृक्ष होते हैं, ध्यान रखना। गन्ने और केला जो होता है वो वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 38, भारत में 3 प्रमुख मौसमी फसलें कौन सी हैं? तो विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे जानते हो, रबी, खरीफ और जेठ की फसलें यहाँ पर हो जाएगी। रबी, खरीफ और जेठ की फसलें हो जाती हैं। 39, पृथ्वी की सतह का कितना भाग है मरुस्थल से आच्छादित है? तो विद्यार्थियों 33% भाग आता है, 1/3। अब यहाँ पर 1/3 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना 33% दिखाई दे रहा, तो मैं भी किसी भी ऑप्शन के साथ यहाँ पर नहीं जाऊँगा। 40वां प्रश्न, भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र है? तो 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत में जैव विविधता में सर्वाधिक प्रचलित हॉटस्पॉट का नाम क्या है? तो 41 का भी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। 42, निम्नलिखित में से कौन जल की भौतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि रासायनिक पूछता तो सीओडी हो जाता।
43 निम्नलिखित में कौन सा विश्नोई आंदोलन से संबंधित है? तो अमृता देवी विश्नोई आंदोलन से संबंधित है। साइलेंट वैली केरल में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो केरल में हुआ था। राजस्थान का विश्नोई समुदाय किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। 46 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कौन से ईयर में हुई? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 तारीख को हुई थी और 1982 में हुई थी। याद रखना 5 को हुई थी और 1982 में हुई थी। 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 47 पारिस्थितिक तंत्र के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहा जाता है। 48 निम्नलिखित में से कौन वनों के ह्रास का एक कारण नहीं है? तो कारण नहीं है। खनन भी कारण है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कारण है, आश्रय क्षेत्र का निर्माण भी कारण है। तो ये चारागाह नहीं है, ध्यान रखना। तो वनों का ह्रास के लिए चारागाह भी निर्माण होता है भैया, चारागाह भी महत्वपूर्ण होता है। अब या तो सी या डी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, अब याद रख लेना, सी या डी में से कोई होना चाहिए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्या होता है कि नदियों का निर्माण किया जाता है, तो डेफिनेटली जब नदियों का निर्माण होता है तो वनों का नष्ट तो होना ही होता है, खनन के कारण भी वन नष्ट होते। तो चारागाह या डी दोनों में से कोई एक आंसर, चारागाह मुझे ज़्यादा लग रहा है। 49 खनिज संसाधन है तो सीमित एवं गैर नवीनीकरण, मतलब जो खनिज होते हैं ना वो एक तो सीमित होते हैं, उनके लिए एक लिमिटेशंस होती हैं, और उसके बाद गैर नवीनीकरण मतलब वापस इसको आप रिन्यूएबल्स नहीं कर सकते, बार बार बना नहीं सकते हैं। कुल संसाधनों में कितना प्रतिशत शुद्ध जल पाया जाता है? तो 50वें का सी हो जाएगा, मात्र 2.5% शुद्ध जल पाया जाता है। कुल संसाधनों का 25% ही जल शुद्ध होता है, यानी पीने लायक होता है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग इसी पेपर के सेकंड सेगमेंट की तरफ। प्रथम वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2024, फाउंडेशन कोर्स का पेपर 4th है, योग एंड मेडिटेशन का पेपर, योग और ध्यान का पेपर है। विद्यार्थियों अब इसके 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। पहला प्रश्न, योग शब्द संस्कृत के निम्न में से किस शब्द से बना है? तो यूज धातु से बना है। दूसरा, पौराणिक परंपरा के अनुसार योग के संस्थापक के पहले गुरु माने जाते हैं तो भगवान शिव को कहा जाता है। योग शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जुड़ना, ज्यादा एडिशन, ज्वाइंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग के जन्मदाता भारत थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1875 में हुई है, 10 अप्रैल 1875 में हुई। सातवां, योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों में मनाया गया? तो 192 कंट्रीज में मनाया गया था। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर या तो विद्यार्थियों भुजंगासन होना चाहिए या धनुरासन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक आंसर, ए या सी। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण 5 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इस तरीके से 5 प्रकार के होते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र। सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद। मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? तो 14 का सी हो जाएगा, मंडूकासन करना चाहिए। यानी कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना उनको मंडूकासन करने की सलाह दी जाती है। 15वां, योग का प्रभाव क्या होता है? तो रक्त का संचार बढ़ता है, त्वचा अच्छी होती है और श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। योग समाधि यह कथन महर्षि वेद व्यास का है, जिनके लिए हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव उन्हीं के जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं। वेदों की संख्या टोटल 4 है, आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 18वां प्रश्न है। तो प्राणायाम जो होता है वो अष्टांग योग टोटल कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। तो प्राणायाम में अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो अष्टांग योग में प्राणायाम जो है वो 4थे नंबर पे आता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। चौथा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। योग कर्मेसु कौशलम, यह जो श्लोक है यह गीता से लिया गया है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। इंद्रियों का संयम क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। उसको प्रत्याहार कहते हैं।
21वें का सी हो जाएगा, प्रत्याहार कहते हैं। द्योति क्रिया का संबंध किससे है? तो अमाशय से भी है, छोटी आंत से भी और बड़ी आंत से भी, क्योंकि उसको पेट की सफाई की जाती है, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? तो उज्जयी आसनी, उज्जय एक प्राणायाम है। 24वां, घिरंड संहिता का वर्णन सप्तसंग योग में मिलता है। 25, कुंभक से संबंधित है क्या है? तो कुंभक जो है वो एक प्राणायाम है। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, कुंभक का मतलब श्वास को रोकना, और रेचक का मतलब श्वास को छोड़ना। योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है? तो शीतली प्राणायाम जो होता है रक्त को शुद्ध करता है। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग ध्यान कहते हैं। 29वां प्रश्न, आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है? तो ओम जो मंत्र है वो आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। हमारी पहले बात भी हुई थी, एक वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि लगभग 400 से भी ज़्यादा 425 जो होती हैं हर्ट्ज की एनर्जी उससे रिलीज होती हैं। 30वां प्रश्न, श्वसन मार्ग की शुद्धि अनुलोम विलोम क्रिया के द्वारा होती है। 31वां प्रश्न, किस आसन को भोजन के बाद किया जा सकता है? तो वज्रासन में भोजन के बाद लगभग 5 मिनट तक बैठना चाहिए, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। 32वां प्रश्न, बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, नहीं पूछ रहा वो। तो सर्वांगासन, भुजंगासन और शवासन तीनों बैठकर नहीं किए जाते, तीनों लेटकर किए जाते हैं। 33, बस्ती क्या है? बस्ती का संबंध किससे होता है? तो बस्ती का संबंध हमारी जो यदि हम लोग कहे 33 का हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, आंत से होता है। भुजंगासन कैसे किया जाता है? तो 34वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेट के बल लेटकर किया जाता है, पेट के बल लेटकर किया जाता है। 35वां, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? तो 35वें का सी हो जाएगा, शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, जिसमें सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है। 36वें का ए हो जाएगा, ताड़ासन खड़े होकर किया। 37वां, ध्यानात्मक आसन कौन सा है? तो 37वें का डी हो जाएगा यहाँ पर। पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन तीनों ध्यानात्मक आसन है, डी के ऑप्शन करेक्ट है। 38वां, कौन सी मुद्रा निर्जलीकरण, शुष्क त्वचा और शुष्क आंखों के लिए सही मानी गई है? तो उसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। कौन सी मुद्रा? प्राण मुद्रा। 39, श्वास में नियंत्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको प्राणायाम कहते हैं। परम योगी किसे कहा जाता है? तो भगवान शिव को परम योगी कहा गया है। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना? तो लगभग विद्यार्थियों 500 से 800 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पर 500-800 नहीं है, तो 300 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 41 का सी हो जाएगा। 42, योग के कितने आसनों की सूची है? तो 84 आसनों की सूची है। 43, सुबह के समय सूर्य नमस्कार कौन सी दिशा में करना चाहिए? तो आप लोग अच्छे जानते हैं, सूर्य दिशा जिस दिशा में उदय होता है उसी दिशा में सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो पूर्व दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शरीर में नाड़ियों या आजीवन चैनल कितने होते हैं? तो विद्यार्थियों 72,000 होते हैं। कितने? 72,000। तो 44 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 72,000 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 45, योग किस भाषा में यू शब्द की उत्पत्ति हुई? तो संस्कृत भाषा से हुआ है। 46 क्वेश्चन नंबर, योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास यानी कि सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। 47, षट कर्म नहीं है। तो षट कर्म कितने प्रकार के होते? तो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें नेति, कपाल भारती, नौली सब आते हैं, उसमें कुंभक नहीं आता है। 48, षट कर्म में 6 क्रियाएं होती हैं। रेचक का अर्थ क्या होता है? अभी हमने बात का, पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, कुंभक का मतलब श्वास को रोकना, और रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना। तो रेचक मतलब श्वास छोड़ना। श्वास लेने के बाद श्वास रोकने की प्रक्रिया क्या है? तो कुंभक प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं श्वास को रोकना। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखे। 50 तो इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण के और 50 योगा के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने देखे। यह पेपर दिनांक 22 जुलाई 2024 वार सोमवार के दिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर दुर्गावती विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, क्योंकि आपका अपना चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः फिर आपसे मुलाकात
होगी।